क्लास कहाँ तक हो चुकी है? क्या मतदान हो गया? सारा चीज हो गया। तो अपने को चालू करना। देखो, तो जो प्रत्याशी जीतेंगे, कोई ना कोई तो जीतेगा। अब वो जीतने के बाद क्या करते? जीतने के बाद सबसे पहला काम जिनका बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, वो जीत गए। अब होता है उनका पहला बैठक। क्या होता है इनका पहला चुनाव? देखो, चुनाव की घोषणा अलग होता है। ये घोषणा हुआ कि कौन कौन जीत गया, में क्या घोषणा हुआ, और सारे के सारे लोग अब आ गए, अरे चलो भाई आज मीटिंग है। तो जिस दिन ये पहली बार बैठक में भाग लेने आते हैं, तो बोलते हैं फर्स्ट सिटिंग, प्रथम सम्मेलन या प्रथम बैठक। कौन सा? सर्टिफिकेट कैसे नहीं मिलेगा? जीतेगा तो अपना चुनाव के अनुसार। यहाँ पर एक ही बात मिलेगा तेरे को, अनुविभागीय अधिकारी बस मिलेगा। अधिकारियों का एक लिस्ट है पीछे। छत्तीसगढ़ पंचायती राज में ना, वो अनुभागी हर जगह एक ही चीज मिलेगा तेरे को। क्या? अनुविभागीय अधिकारी, और उनका पूरा लिस्ट है। मे भी कलेक्टर, ठीक है। ये घोषणा हो गया कि कौन कौन चुनाव जीत गया। अब ये सब लोग आ गए हैं यहाँ बैठक के लिए। इसको बोलते हैं प्रथम सम्मेलन। हम बहुत इंपॉर्टेंट हम सम्मेलन के बीच में। अच्छा, अध्यक्षता कौन करेगा? मान लीजिए अध्यक्ष एक है, इनमें से अभी कोई तो भयंकर सुप्रीम पावर में नहीं है, तो कोई गवर्नमेंट अथराइज्ड पर्सन बैठेगा, सरकारी अधिकारी, विहित प्राधिकारी, सरकारी व्यक्ति बैठेगा। एक बात। दूसरी बात याद रखना है आपको, जैसे इसकी घोषणा हो गई, अब ये सब के सब आ गए, 2-3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछता है। न्यूमेरिकल, मान लीजिए आज क्या तारीख है? 8। क्या है आज? आज 8 मई के दिन घोषणा हो गई, ये जीत गया। और ये जो पहली बैठक हो रही है, ये बैठक जो हो रही है, ये बैठक हो रही है, ठीक। इनका जो कार्यकाल होगा, इस पंचायत को जो कार्यकाल होगा, इस तारीख से, किस तारीख से? इस तारीख से नहीं, इस तारीख से 8 साल। अगर किसी भी प्रकार का गठन नहीं होता या इनका किसी भी प्रकार से पंचायत बना रहता है, तो ये इनका बैठक, प्रथम बैठक से कार्यकाल का क्या होता है, गणना किया जाता है। तरह तरह का बात आएगा। चलिए देखिए, कब रिजल्ट, मीटिंग डालिए, प्रथम सम्मेलन, फर्स्ट सिटिंग, प्रथम सम्मेलन, फर्स्ट मीटिंग, ठीक है। जैसे रिजल्ट का घोषणा हुआ, उसके के भीतर रिजल्ट हुआ, कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर पंचायत का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अध्यक्ष, ये जो सम्मेलन हो रहा है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? एक एथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, हित प्राधिकारी जिसको बोलते हो। की अध्यक्षता कौन करता है? विहित प्राधिकारी। देखिए, कार्यकाल प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष तक का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का कार्यकाल पहले सम्मेलन से 5 वर्ष तक होता है। फर्स्ट मीटिंग जिस दिन बैठे, उस दिन से साल होता है
5 साल होता है। ठीक है, यदि किसी कारण से का कार्यकाल समय से पहले डिसॉल्व हो गया, विघटित हो गया, तो आएगा वो शेष कार्यकाल के लिए आएगा बाई इलेक्शन। अब भी बताया था, कब बैठे थे वहीं बाजार का जो कार्यकाल रहेगा ये रहेगा 20 मई 2028, रहेगा 5 साल। मान लीजिए किसी कारण से ये विघटित हो गया 15 अप्रैल 2025। किसी कारण से क्या हो गया? अरे किसी कारण से मतलब सरपंच ही मर गया। कौन मर गया? सरपंच ही मर गया। तब तो ये डिसॉल्व होगा ना भैया, 5 कार्यकाल उठ नहीं, नहीं उठे लगी, बड़े मेहनत से जीते थे, ऐसा तो नहीं कर सकते। किसी भी कारण से क्या हो सकता है? डिसॉल्व हो सकता है। अब जैसे डिसॉल्व हुआ तो आपका जो बचा हुआ, देखो अब 28 तो नहीं पहुंचा है, 25 का ही बात है, तो 28 तक के लिए क्या कराया जाएगा? यहाँ पर उपचुनाव, बाई इलेक्शन। और जो भी जीत कर आएगा वो शेष कार्यकाल के लिए आएगा, ना कि पूरे 5 साल के लिए आएगा। ये याद रखना, जब भी लगेगा उपचुनाव, बाई इलेक्शन, आपको याद रखना है कार्यकाल आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा मतलब कितना करके आ रहेगा, बचे रहेगा, बचे रहेगा। लेकिन ये भी याद रखना है अंतिम 6 महीना बचा है तो बाई इलेक्शन नहीं होगा। अगर आखिरी का 6 महीना बचा है तो इलेक्शन भी याद रखना। देखिए ये एग्जाम्पल नहीं, मैं बोला भाई एक ही एग्जाम्पल लिखो, एक ही एग्जाम्पल लिखो, तो लिखो मैं जो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ यही एग्जाम्पल लिखना। लिखिए, एक ग्राम पंचायत का चुनाव अप्रैल 2023 में हुआ। ग्राम पंचायत में जो चुनाव था अप्रैल 2023 में हुआ। रिजल्ट 8 मई 2023 को घोषित किया। रिजल्ट कब घोषित हुआ? 8 मई 2023 को। और इनकी प्रथम बैठक मई 2023 को पहली बैठक। ठीक, तो इनका कार्यकाल कब? देखो अब कैसे क्वेश्चन, एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, नॉर्मल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अब इससे मैं बना रहा हूं, देखो कार्यकाल कब समाप्त होगा? तो प्रथम बैठक से 5 साल। सबसे पहले ऑप्शन क्या लोगे? प्रथम बैठक से। आपको अगर ये डेट दिया रहेगा तो ये देगा 20 मई 2028। नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल आंसर। अब ये इसी में और घुसाएगा, बाकी सब चीज वही है, चुनाव का यही डेट रहेगा, रिजल्ट का यही डेट रहेगा, प्रथम बैठक का यही डेट रहेगा। लेकिन इसी कारणों से सरपंच 20 अगस्त 2026 को अपना रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तब उपचुनाव कराया गया। क्या कराया जाएगा? जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा? उपचुनाव होगा। तो जो आने वाला सरपंच है उसका कार्यकाल कब समाप्त होगा? तो ये 26 में और 5 जोड़ के देगा 2031। क्या देगा? अगस्त 2031।
8 मार्च 2023, 8 मई 2028, 2028 आएगा आंसर 20 मई 2028, क्योंकि शेष कार्यकाल के लिए आएगा। और कार्यकाल कब समाप्त होगा? पहले सम्मेलन से 5 साल बाद। कुछ भी करो, आंसर क्या रहा है? गोल गोल घुमाएगा, यहीं यहीं गोल घुमाएगा। पहला बैठक देखना है आपको, प्रथम सम्मेलन से 5 साल जोड़ लेना, ठीक। वो तरह तरह से घुमाएगा यहीं को। एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, एक ठोपत देखते चलो। एक ग्राम पंचायत का चुनाव 1 नवंबर 2012 को संपन्न हुआ। 25 नवंबर 2012 को इनकी पहली बैठक बुलाई गई। देखिए डेट देख, ठीक है। इसी बीच ग्राम पंचायत विघटित कर दिया गया कारणों से, कुछ कारण से। नया चुनाव हुआ 20 दिसंबर 2014 को, 12 के बाद 14 को नया चुनाव हुआ, आयोजित हुआ। नवगठित पंचायतों की अवधि देखो 25, ये देखो एक दिन पहले खत्म हो जाता है 5 साल। नवंबर नहीं देगा तो 25 नवंबर देगा, और 25 नहीं देगा तो 24 नवंबर। और 2012 से 5 साल कितना हो जाएगा? 2000, ये नवंबर। बस आपको प्रथम बैठक याद रखना है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल बना के दिया हुआ, छोड़। हेडिंग डालिए जिस दिन, देखो ग्राम पंचायत में पहली बैठक होगी, जनपद पंचायत में पहला बैठक होगा, और जिला पंचायत, तीनों जगह अलग अलग बैठक होगा ना, एक साथ बैठ के काम चल जाएगा। तो हेडिंग डालिए ग्राम पंचायत का पहला बैठक, फर्स्ट इन अ ग्राम सभा, ग्राम पंचायत यार, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत में जिस दिन प्रथम सम्मेलन होता है उस दिन क्या क्या होता है? सबसे पहला तो सभी जगह प्रथम सम्मेलन में ग्राम पंचायत में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। पहला, जितने भी इलेक्टेड पर्सन होते हैं, निर्वाचित सदस्य, सबको क्या दिलाया जाता है? शपथ दिलाया जाता है। ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से उनका कार्यकाल की अवधि की गणना की जाती है। तो दूसरा पॉइंट लिख ले, अभी बताया हूं इतना। जितने भी इलेक्टेड पर्सन होंगे, निर्वाचित सदस्य, उनको क्या दिया जाता है? शपथ दिलाया जाता है। ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से उनके कार्यकाल की अवधि की गणना होती है। इसी दिन पंच आपस में मिलकर एक क्या बना लेंगे? डिप्टी सरपंच, सरपंच रे, पंच लोग आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? सरपंच का चुनाव कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट लिखो एक ठोक, यदि सरपंच जनरल कैटेगरी का है, अनरिजर्व कैटेगरी का है, यदि सरपंच अनरिजर्व कैटेगरी का है तो उप सरपंच हमेशा रिजर्व कैटेगरी का होगा। तो उप सरपंच हमेशा रिजर्व कैटेगरी का होगा। थर्ड पर्सन, मतलब सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट मत लिखना इसको, इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है। यदि इन फ्यूचर, भविष्य में कभी, ग्राम पंचायत का पंच या सरपंच, मेनली सरपंच, ग्राम पंचायत का सरपंच लोकसभा सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है। देखो, लोकसभा का सदस्य हो जाए चाहे राज्यसभा का सदस्य, बोलने का मतलब एमपी बन जाए, क्या गायक, स्टेट लेजिस्लेटिव गायक बन जाए, क्या
सरकारी सोसाइटियों में सभापति या उपसभापति, सोसाइटी में क्या बन जाए, सभापति या उपसभापति। तो उसी तारीख से सरपंच या उप सरपंच का पद रिक्त समझा जाएगा। तो उसी तारीख से सरपंच या उप सरपंच का पद क्या समझा जाएगा, चार केस बताया, लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य, ठीक है, चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन, कहां पर, सोसाइटियों में, ठीक है, सभापति या उपसभापति हुआ कौन, सरपंच या उप सरपंच। तो तत्काल प्रभाव से इसका पद क्या माना जाता है, रिक्त समझा जाएगा। लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार परीक्षा में आया हुआ है। लेकिन सरपंच को बातों के होते हुए भी समस्त कार्यों के लिए अगले निर्वाचन तक ग्राम पंचायत का पंच समझा जाएगा। उपरोक्त सभी बातें होते हुए भी सरपंच को अगले चुनाव तक उस ग्राम पंचायत का क्या माना जाएगा, का बहिष्कार किया जाना, बाईकॉट इलेक्शन डालना है, चुनाव का बाईकॉट करना। बाईकॉट के कई तरीके हैं। मान लो एक ग्राम पंचायत से बना होता है, वार्डों से मिलकर बना होता है, इतने सारे वार्ड, सब वार्ड हैं। इसमें ये वाला जो वार्ड है, वार्ड क्रमांक मान लीजिए 9, वार्ड क्रमांक, सब जगह चुनाव का डेट आ गया था, सब जगह होना था, लेकिन वार्ड नंबर 9 में किन्हीं कारणों से चुनाव, एक आध दिन क्या हुआ, चुनाव के आसपास यहाँ पर बम ब्लास्ट हो गया। चुनाव बोला भी यहाँ पर चुनाव कराना ठीक, यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ, यहाँ पर चुनाव क्या हुआ। लेकिन अगर इस वार्ड में चुनाव का ग्राम पंचायत के कार्यकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भैया, अपना काम करते रहेगा। यही बात है, ध्यान से लिखते। देखो पहला नंबर, यदि किसी पंचायत में पंच का पद लंबित है, लंबित है मतलब रिक्त होने की दशा में ग्राम पंचायत की कार्यवाही रोकी नहीं जाएगी। सेकंड पॉइंट, यदि किसी ग्राम पंचायत में पंचों का चुनाव होता है किंतु सरपंच का पद लंबित हो, सरपंच का चुनाव नहीं हो पाया, देखो अभी जो बीच एग्जांपल दिया था, जगह में पंच पंच सब आ गए, पंच आ गए, लेकिन अपना पंचों एक नहीं आया, कौन, अपना बॉस सरपंच नहीं, सरपंच चुनाव नहीं, कौन सा चुनाव नहीं हो पाया, सरपंच चुनाव नहीं हो पाया। तो ये जितने निर्वाचित पंच हैं लिखिए, तो निर्वाचित पंच अपने में से किसी एक को, तो निर्वाचित पंच अपने में से किसी एक को सरपंच बना लेते हैं और ऐसे सरपंच को
आपन्न सरपंच बोलते। आपन्न सरपंच बोलने का मतलब सब्स्टिट्यूट सरपंच। और जैसे चुनाव से अपना सरपंच आएगा, ये सरपंच का कार्यकाल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक समाप्त, ये फिर पंच हो जाएगा। कि ग्राम पंचायत में मान लीजिए सरपंच का चुनाव करा पाना पॉसिबल नहीं था, का चुनाव करा पाना, सरपंच का चुनाव करा पाना पॉसिबल नहीं था, तो वहां पर सरपंच का चुनाव नहीं हुआ। चुनाव किसका हो गया, पंच पंच पंच, सब क्या चुनकर आ गए, पंच आ गए। अब पंचों में से ही एक को क्या बना लेंगे लोग, सरपंच। उसी सरपंच को क्या बोला जाता है, आपन्न सरपंच। ये उस स्थान को संपन्न कर रहा है, इसलिए नाम क्या है, आपन्न। ठीक है, ये जो अब ये जो सब्स्टिट्यूट सरपंच आया, ये कब तक रहेगा, जब तक चुनाव कोई नया सरपंच नहीं आ जाता। वो जैसे आएगा इसका कार्यकाल क्या हो जाता है, समाप्त, ये फिर पंच हो जाएगा। तो ऑलरेडी पंच है, आइए पंच। ठीक है, चलें आगे। देखो, चलिए, यदि पंचायती राज व्यवस्था में किसी स्तर पर पदाधिकारी का पद 6 महीना से अधिक समय हो तो विघटन हो जाए तो 6 महीने के भीतर चुनाव होगा। देखो ध्यान से बात सुनना, मैं बोला पहले सम्मेलन से इनका कार्यकाल प्रारंभ हो गया, कार्यकाल चालू हो गया, बढ़िया भाई लोग पूरा काम किए। अब कार्यकाल करते करते 4 वर्ष 6 माह, अब बचा कितना, आखिरी का अगर 6 महीना बचा रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं होगा, बाई इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन 6 महीने से ज्यादा समय बचा है तो उपचुनाव होगा, चुनाव का। और जो भी चुन कर आएगा वो कितने समय के लिए चुन कर आएगा, शेष कार्यकाल। इसी को याद रखना है, कौन सा कार्यकाल, शेष कार्यकाल, यही बात बोलता है। देखो, पंचायती राज में व्यवस्था किसी भी स्तर पर, जनपद स्तर पर, जिला स्तर पर या ग्राम पंचायत स्तर पर पदाधिकारियों का पद अवधि 6 महीने से अधिक समय हो, अभी 6 महीने से ज्यादा समय बचा है, विघटन हो जाए तो 6 महीने के भीतर चुनाव आवश्यक। मेन था ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत में, जनपद पंचायत में भी क्या होगा, जिस दिन पहला बैठक होगा उस दिन सब शपथ लेंगे। लिखो, जनपद और जिला एक साथ लिखना, जनपद और जिला पंचायत में प्रथम सम्मेलन, फर्स्ट मीटिंग इन जनपद पंचायत एंड जिला पंचायत। दोनों का एक साथ, मान लीजिए जनपद पंचायत बटा होता है चुनाव क्षेत्र। अब देख, कुछ कुछ खा, 1 4 5 6 7 8 9 10 12, इतना बड़ा जनपद पंचायत था, 12 ठो यहाँ सदस्य, जनपद सदस्य, ये सब क्या है, 12 के 12 क्या है, 12 जनपद। तो पहले सम्मेलन के दिन ये 12 के 12 लोग इकट्ठा हुए, ये 12 के 12 लोग मिलकर सबसे पहला काम क्या करेंगे, और इसी में से, इन्हीं 12 में से एक बनेगा क्या, जनपद अध्यक्ष। और इसी में से एक क्या बनेगा, उपाध्यक्ष। एक क्या बनेगा, उपाध्यक्ष। एक बन गया अध्यक्ष, एक क्या बन गया, ठीक। और 10 क्या रह गए अब, सदस्य। 10 क्या रहेगा अब पहले मीटिंग के दिन इन्होंने किसका किसका क्या 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 किए, अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का चुनाव किए, सारे के सारे लोग शपथ लेंगे, 12 के 12, ठीक है।
अध्यक्ष भी लेगा, उपाध्यक्ष भी लेगा, 10 सदस्य भी लेंगे, सब के सब ओथ भी लेंगे, शपथ भी लेंगे। और इनका जो कार्यकाल है ये इसी मीटिंग के पहले सम्मेलन से क्या हो जाएगा, प्रारंभ। बाकी सेम कॉन्सेप्ट उधर ही गए। यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों कैसे आ रहे हैं, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। लेकिन वहां पर पंच और सरपंच प्रत्यक्ष था, केवल एक ही का चुनाव कर रहे थे लोग, किसका, उप सरपंच। लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के दोनों कैसे आ रहे हैं, अप्रत्यक्ष। कैसे आ रहे हैं, सेम चीज जिला में, A to Z, सेम टू सेम। जनपद के जगह काट के लिख देना जिला, हो गया सेम। पहले सम्मेलन में सभी पदाधिकारी क्या लेंगे, अपना अपना शपथ लेंगे। किसी दिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा और किसी जनपद पंचायत का कार्यकाल पहले सम्मेलन से प्रारंभ हो जाए। ठीक है। अब इसमें बचा हुआ है तेरा क्या, अविश्वास प्रस्ताव, रिकॉल। मतलब अभ्यर्थियों को, अब ये पद में आ गए, पहला बैठक हो गया, 5 साल तक क्या करेंगे, कार्यकाल। लेकिन कार्यकाल में अगर कुछ तमाशा करेंगे तब इनको हटाना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कल पढ़ाऊंगा। ठीक।